Let's discuss Christ past year question paper reasoning का क्या पैटर्न आता है. Let's check that out. Again, as I said, jumbled है सारा question paper. The first question which I have, that is question number 6, that is find the odd one out. Now find the odd one out, that is on the basis of coding decoding. तो जो फर्स्ट टॉपिक है जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो आपको करना है, the first topic which you have, that is odd man out. We can also call it classification in certain books. You'll find out with that name. odd one out की knowledge आपको होनी चाहिए कि how to take care of this topic. Second, आपको पता होना चाहिए coding decoding, because that is what exactly it's on base. So coding, it's not about the computer coding decoding, we are talking about alphabet decoding. Now after that, the next which we have, that is question number 6 के बाद the next question number, let's see which question we have. Okay, next we have question number 7. 7 question number जो है, that is on analogy, verbal analogy. मीट वेजिटेरियन में क्या रिलेशन है, मतलब दे बोथ आर यू कैन से अपोजिट है. तो लिकर का अपोजिट क्या होगा, तो इट्स अ कोड. जो टॉपिक का नाम है दैट वी कॉल्ड एनालॉजी. तो एनालॉजी का टॉपिक भी आपको करना है एंड दैट इज वर्बल आ गया उसके अंदर. एनालॉजी टॉपिक के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग. वो चैप्टर नंबर 2 कवर हो गया. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 विच डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स. अगेन ओड मैन आउट का टाइप है, अगेन वर्बल बेस्ड है. आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पेज. तो पेपर ये भी आपका जो है कोडिंग बेसिक रीजनिंग आ रही है. इट्स नॉट वेरी हाई क्लास रीजनिंग, इट इज टिल नाउ. क्वेश्चन नंबर 41, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2015 विल बी सेम. तो कैलेंडर का टॉपिक आ गया. तो कैलेंडर आया तो क्लॉक ऑटोमेटिकली करना बनता है उसके साथ. तो फोर्थ टॉपिक विच यू हैव, दैट इज क्लॉक एंड कैलेंडर. The next topic which we have, that is quant. Today is Monday, again calendar का topic आ गया, calendar का question है. The next question, let's see on the next page. Jumbled questions है, you will not get the option to do reasoning first, English first. You have to choose whatever comes on your way. You have to pick that up. 51 again, find the odd man out. द्वारा से coding decoding paper based है. Question number 51, that is the next one which we have on the reasoning part, and that is again on coding decoding based. 51 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, लेट्स चेक इट आउट. तो क्वांट है सारा. ओके, हियर इट इज. इसके बाद यू गेट, ये सारा जीके है, मैथ्स है, सब कुछ मिक्स चल रहा है. ओके, हियर इट इज 63, नो 63 राइट. द बेस्ट सिनोनिम, ये तो आपका सिनोनिम, ये तो आ गया आपका इंग्लिश. एंटोनिम ये भी इंग्लिश हो गया. तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, और क्या है हमारे पास रीजनिंग के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन द रीजनिंग, हेयर वी हैव रीजनिंग क्वेश्चन. ये तो मैथ्स है. ओके, हेयर कंप्लीट द सीरीज. क्वेश्चन नंबर 68 व्हिच आई कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो कंप्लीट द सीरीज. तो फिफ्थ पार्ट विच यू हैव नंबर सीरीज, ये भी करना जरूरी है आपको क्राइस्ट के एग्जाम के लिए. सीरीज के बाद दिस इज अगेन योर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज आ गई. क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज ऑल्सो सीरीज. क्वेश्चन नंबर 71 जीके हो गया शुरू. लेट्स सी नेक्स्ट पेज पे क्या है. देन यू हैव ओके, हियर नाउ यू गॉट क्रिटिकल रीजनिंग. नेक्स्ट थिंग विच वी हैव, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग में देखते हैं क्या है. तो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर बेसिकली आया हुआ है कंक्लूजन्स, बट स्टिल विल राइट कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग. दैट मीन्स एग्जामिनर के माइंड में क्रिटिकल रीजनिंग भी है. सो दैट मीन्स वो कंक्लूजन्स डाले, अजम्पशंस डाले, कोर्स ऑफ एक्शन दे दे आपको, या फिर प्रॉबेबली ट्रू फॉल्स दे दे, कुछ भी दे सकता है. तो क्रिटिकल रीजनिंग भी आएगी, लॉजिकल भी आ रही है, एवरीथिंग इज कमिंग अप. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है.
तो रीजनिंग के भी अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चंस आएंगे. सारे टॉपिक्स हमने आपको कवर करवाने हैं अपनी प्री क्रैश कोर्स में, which we have already started yesterday night. Now we have okay, सारा रीजनिंग चल रहा है. This all is reasoning. ये भी आपका सपोर्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया. ये कंक्लूजन, ये भी क्रिटिकल रीजनिंग, ये भी कंक्लूजन. क्वेश्चन नंबर 81 अगेन कंक्लूजन. 82 तक कंक्लूजन चला गया. 83 मैथ्स आ गया दोबारा, फिर मैथ्स आ गया. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पेज. यहां तो सारा मैथ्स ही नजर आ रहा है मुझे. ओके, हियर वी हैव ब्लड रिलेशन. क्वेश्चन नंबर 92, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन. इसको भी लिख लेते हैं. Seventh thing which you have, that what you have to do, that is blood relation, or you can say relationship. Blood relation के बाद what you next you have, let's check it out. After 92, question number 93 we have. Okay, that is also blood relation. 93 भी blood relation है. 94 भी blood relation है. 95 भी blood relation. 96 भी blood relation. So a lot of questions are coming from blood relation. That means let's look. उसके बाद क्या है 96 के बाद? After 96, 97 standard deviation, stats हो गया, maths हो गया दोबारा से. Okay, that is all that we have. रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, that is what they are. So you're gonna get odd man out, you're gonna get coding, decoding, you're gonna get analogy, you're gonna get clock and calendar, series, critical reasoning, blood relation. तो ये टॉपिक्स भी है जो आपको आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डायरेक्शन का टॉपिक है, तो अगर मैं बात करूं टॉपिक नंबर 8 जो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन का टॉपिक आपको आना चाहिए. ये बाकी जो है वो बच्चों के फीडबैक के ऊपर बता रहा हूं मैं आपको. जो बच्चों ने मुझे बोला है, जो रिसेंटली आ रहा है उनके एग्जाम्स में, तो उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको. एक उन्होंने मुझे बोला डायरेक्शंस का टॉपिक आता है. डायरेक्शंस के अलावा दे वर टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर. डायरेक्शंस के अलावा और कौन से टॉपिक्स आते हैं? रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के टॉपिक्स आ जाता है. उसके अलावा पजल आ जाती है. पजल वेयर वी हैव सिटिंग अरेंजमेंट. और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स पजल होती है जिससे मैट्रिक्स बनता है, तो पजल भी आती है और सिटिंग अरेंजमेंट की पजल भी आने वाली है. एंड वन मोर टॉपिक दे वर सेइंग जो काफी उनको परेशान कर रहा था, दैट वाज सिलोइज्म. सिलोइज्म नहीं लिखा ना? हाँ, सिलोइज्म के क्वेश्चंस भी आए. तो नॉर्मली इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स है आपके सिलेबस में जो हम करने वाले हैं, बट ये मोटे मोटे ये टॉपिक्स तो हमने करने ही करने हैं, बिकॉज रीजनिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग पजल्स. सो इफ यू नो हाउ टू सॉल्व द पजल्स, आप बड़े आराम से एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हो. सो अगेन आई एम से रिट्रेटिंग, द प्री क्रैश कोर्स हैज बीन स्टार्टेड. अगर किसी ने ज्वाइन करना है, दे कैन गेट इन टच विद अस. रीजन बीइंग 100 days वी हैव. फर्स्ट राउंड के अंदर मैक्सिमम सीट्स होने वाली है. अगेन आई एम कीप रिपीटिंग इट. रीजन बीइंग बिकॉज जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसको पता होना चाहिए 7 अप्रैल क्राइस्ट का यूजी का जो एग्जाम है, उस समय मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल है. कंपटीशन बहुत कम है, सो वी हैव टू क्रैक दैट. अगर आपको क्राइस्ट में सीट चाहिए, यू शुड अप्लाई द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ. आप कभी भी ज्वाइन करो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. आज ज्वाइन करो, कल ज्वाइन करो, 10 दिन बाद ज्वाइन करो. विल ट्राई टू गिव यू द बैकअप, बट एंश्योर जितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपका फायदा होने वाला है. बिकॉज कमिंग 2 weeks अप्रोक्सीमेटली बच्चों की छुट्टी होने वाली है, विंटर हॉलीडेज. सो बेस्ट टाइम है मैक्सिमम रीप आउट करने का. Prepare for entrance exams with ACM and make sure that you achieve your dream career. Thank you so much. Take care. Wish you all the very best.